आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर अजीत सिंह पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और डॉक्टर अजीत सिंह पटेल जी को यहाँ चित्रकूट जिला संयोजक मंडल का सदस्य, सम्मानित सदस्य अर्थात जिला संयोजक बनाया गया है। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि वास्तव में प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम्स हैं देश में जो चल रही हैं और पार्टी की क्या प्रासंगिकता है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए और सर कैसा महसूस कर रहे हैं। सर थोड़ा सा परिचय अपना दीजिएगा। मैं डॉक्टर अजीत सिंह चित्रकूट से और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जी से सामने मेरे बैठे हुए हैं और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमारे पास आए और हमें टाइम दिया, ऐसा कोई नहीं करता है। ये तो पार्टी की विचारधारा कैसी है? पार्टी की विचारधारा तो हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम जो है इनके साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। और हम पार्टियों से आपकी पार्टी अलग कैसे है? क्योंकि ये जो है सभी को बराबर सम्मान देती है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझती है, इसलिए हम जो है इस पार्टी से खुश हैं। इस पार्टी का मालिक कौन है? इस पार्टी का मालिक तो सभी हैं जो है, सभी हैं। हाँ हाँ, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो है कोई इस पार्टी के लोग को जो है दबा नहीं पाएगा कि इसको जो है खरीद लिया जाए, तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। तो आप जो है पटेल समाज के लोग हैं, पटेल समाज से, मैं मौर्य कम्युनिटी से हूँ, तो दूसरी जाति को कैसे जोड़ेंगे इसमें? क्यों जुड़ेगा दूसरी जाति का बंदा? दूसरी जाति का आदमी इसलिए जुड़ेगा क्योंकि जो है इसमें जो है समानता है और कार्य भी इसके अच्छे हैं। प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, जातीय प्रतिनिधित्व कहने का मतलब जो प्रदेश लेवल पर या जिला लेवल पर जो अध्यक्ष बनेंगे वो हर जाति बिरादरी से एक जोड़े जाएंगे, उसमें लगे अध्यक्ष होंगे। बाकी जो है काम जो है उनसे पूछ के ही होगा, तो जो भी काम होगा। भाई कोई गलत काम हो नहीं पाएगा जी। इसलिए ये पार्टी ठीक है। ठीक क्या, बहुत ही ठीक है। इसमें जो है कोई संदेह ही नहीं है। तो यहाँ पर चित्रकूट में आप रह करके अपना मेडिकल सेंटर भी आप चला रहे हैं। जी जी। किस प्रकार की समस्याओं को अभी तक आपने फेस किया? कोई एक समस्या बताइए सामाजिक लेवल पर जहाँ पर अन्याय हो रहा हो और बहुत बड़ा अत्याचार आपने देखा हो अपनी आंखों से। अत्याचार तो हम जो है जैसे भी जेसीबी वाली बात कर रहे थे, क्या है वो? अभी पटेल समाज का था जो है एक, उसको जेसीबी से मार दिया गया ना, और वो जेसीबी वाला भाग गया। ना कोई उसको न्याय मिला, ना कोई सरकार की जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई और उसको दफना दिया गया। लोग कहते हैं कि पटेल समाज बहुत आगे है। हम यही पूछ रहे हैं कि भाई पटेल को उसको मार दिया, क्या आपने कर लिया? मैं पटेल समाज को बताना चाहता हूँ कि आपने क्या कर लिया। भाई चिल्लाते तो बहुत हैं हमारे सामने कि हम जो है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आपने क्या कर लिया? तो इसका जवाब जब हम किसी से पूछते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो शून्य हो चुकी है। वो शून्य हो चुकी है। तो इसका क्या मुख्य कारण है? उसका मुख्य कारण जो है भ्रष्टाचार है और सब निजी हाथों में सब चला गया है। तो भ्रष्टाचार तो 74 सालों से चल रहा था, ये अभी जीडीपी इतनी जीरो कैसे हो गई? क्योंकि कुछ लोग लग गए हैं कि जीडीपी जीरो करने में, जीरो ही कर दिया जाए। इसलिए भारत का लोकतंत्र जो है खत्म ही हो जाए। भारत का जो संविधान है, जो लोगों को अधिकार देता है इस देश में, इनको अधिकार विहीन कर दिया जाए। और साले ये जो है मतलब भारत माता के साथ गद्दारी, भारत माता के साथ गद्दारी हो रही है। तो भारत माता के साथ गद्दारी करेगा तो देशद्रोही होगा फिर तो। हाँ, और क्या। अब इसकी तलाश तो मतलब सरकार को करनी चाहिए ना। अब सरकार क्या करेगी? सरकार तो अब उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। ये नहीं जाएंगे जेल। भाई किसी के खिलाफ अगर कुछ बोल दोगे तो जाओगे जेल। अच्छा, आप बोलोगे तो जेल जाओगे? और क्या भाई, जो है इतने जबरदस्त हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मतलब चारों तरफ गुंडागर्दी का माहौल है। अब विधायक जी ने कहा कि जो है कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है भाई कहते हैं कि जो है शराब जो है छिड़क देते हैं और उसको अंदर कर देते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं।
क्योंकि अब हमारा समाज अगर मजबूत हो जाएगा तो हम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो पटेल समाज को बीआरपी से जुड़ने के संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जुड़ें और सभी लोग अपना हक और अधिकार लें। तो पटेल समाज की और भी पार्टियां हैं, जैसे अभी बात हुई है तो सोनेलाल पटेल जी की पार्टी है, और उधर क्या नाम है उनका, अरे अभी उनकी बेटी क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल है। तो अनुप्रिया पटेल जी की भी पार्टी है, ये अलग अलग हो गई, बाप और पुत्री दोनों में अलगाववाद हो गया। तो वो भी तो पटेल की पार्टी है, तो उसमें ना जुड़ करके हाँ, मैं देखिए जो समाज के लिए काम करता है वो चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, वो अपना है। जो अगर समाज अपने लिए काम करता है वो हमारा नहीं हो सकता है। वो जाति का नेतृत्व तो हमको ना दिखाए। हम यही चाहेंगे कि वो हमको जाति का नेतृत्व न दिखाए और ना हम उनके पीछे। जाति हमारी समस्या का मुख्य कारण है। हाँ, क्योंकि हम उनके पीछे भागने वाले नहीं हैं, जाति के पीछे हम भागने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ काम के पीछे भागते हैं। जो भी काम करेगा उसी के साथ हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।